हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 23वां पाठ जो है वह करने जा रहे हैं। अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, अलम प्लस कार, तब जाके बनता है अलंकार। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। कई आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकारों को मान्यता दी है। उसी अनुसार अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्तियों में स्पष्टता, प्रभावों, उत्पादकता और चमत्कार आ जाते हैं। यहाँ पर अब क्या है, इस काव्य पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस आवृत्ति से काव्य पंक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कारभार जो है वह निर्भर करता है, अर्थात विशिष्ट शब्द अथवा अर्थ काव्य की सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। अलंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। सबसे पहले है शब्द अलंकार। ध्वनि के आधार पर ही शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। किसी विशेष शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यदि शब्द को बदल दिए जाएं और उसके स्थान पर उस शब्द का प्राय रख दिया जाए तो पंक्ति का सौंदर्य जो है वह समाप्त हो जाता है। जो उनकी सुंदरता है वैसी वह नहीं रह जाती है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, हुई, छाए। यहाँ पर जो है त वर्ण का जो प्रयोग है वह क्या है? बार बार हुआ है। उसके बाद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ जो है बार बार जो है वह क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, इही खाए बोराय, जग बा पाए बोराय। यहाँ पे कनक कनक दो बार प्रयोग किया गया है। दोनों कनक का जो अर्थ है वह अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो ये क्या है? यमक अलंकार है। जहाँ पर शब्द, एक ही शब्द को दो बार लिखा गया है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। उसके बाद है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। दोहे में उपरोक्त पंक्ति में सुब्रन का प्रयोग किया गया है। सुब्रन, जैसे कवि, अभिचारी, चोर तीनों ढूंढ रहे हैं जिसे। सुब्रन के तीन विभिन्न अर्थ हैं। कौन कौन से? अच्छे शब्द, अच्छा रंग, रूप और स्वर्ण। ये तीनों जो है सुब्रन का जो है अर्थ है। क्या बोला गया था? एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे हम श्लेष कहते हैं। उसके बाद है अर्थालंकार। किसे कहते हैं? अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थात जहाँ सौंदर्य अथवा चमत्कार, विशिष्ट शब्द
प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर इसकी शोभा तथा सज धज का वर्णन महंत की सवारी के साथ करते हुए काव्य में डाला है, जिससे उसकी सुंदरता तथा चमत्कार जो है वह दोनों उत्पन्न हो रहा है। अर्थालंकार के भेद कितने हैं? अर्थालंकार के 5 भेद हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो सबसे पहले है उपमा। उपमा अलंकार क्या है? अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जा सके, यह है आपका उपमा अलंकार। यहाँ एक उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर बच्ची जो है वह क्या है? उपमेय है। फूल जो है वह उपमान है। कोमल जो है साधारण धर्य है। सी जो है वाचक शब्द है। उसी प्रकार अब रूपक अलंकार क्या है? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप दिए जाए, वहाँ रूपक अलंकार जो है वह कहलाता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ली हो। यहाँ चंदा में खिलौने का आरोप कर दिया गया है, अर्थात चंदा और खिलौना एक ही हो गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, मानो, मनुहु, जनहु, जानो, ज्यो, मानो। उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर जो है वह श्याम की बात की जा रही है और यहाँ पर मनु का प्रयोग किया गया है। तो यह क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीयकरण अलंकार क्या है? जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार जो है वह कहलाता है। उदाहरण जो है वह क्या है? लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर जो है इसको नायिका, लतिका को नायिका के रूप में यहाँ रखा गया है। मानवीकरण जो है उसका किसके रूप में है? नायिका के रूप में है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर जो है मेघ यानी बादलों को अतिथि के रूप में रखा गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। उसके बाद क्या है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ जो है वह क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे इतना सोया मैं उस दिन, ताल तलेया सब भर डाले। क्या रोने से ताल तैलिया यानी कि तौलिया भर सकते हैं? यह असंभव है। अर्थात रोने का बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर जो है वह वर्णन किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उसके बाद क्या है आपका? यहाँ पर प्रमुख अलंकारों में जो है अंतर बताए गए हैं, किस तरह से हैं। ऊष्मा और रूपक में, यम और श्लेष में, उपमा और उत्प्रेक्षा में। ये जो है आप लोगों को एक अंतर बताए गए हैं, जो आप लोगों को पढ़ लेना है एक बारी।